साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाले हैं क्योंकि कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पूरे मोहल्ले की महिलाएं अचानक कोकिला मोदी के घर पहुंच जाती हैं। कोकिला हैरान होकर पूछती है कि आखिर सब यहाँ क्यों आए हैं। तब महिलाएं बताती हैं कि उन्हें उर्वशी ने उसकी बहू की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है। यह सुनकर कोकिला गुस्से से उर्वशी और गोपी की ओर देखती है। उर्वशी सफाई देती है कि मोना और परी के कहने पर उसने सबको बुलाया था। तभी जग्गी से उसकी पत्नी को दिखाने की बात कही जाती है और जग्गी सबके सामने खड़ी गोपी की ओर इशारा करता है। गोपी को देखकर सभी महिलाएं चौंक जाती हैं और ताने मारते हुए कहती हैं कि गोपी ने अहम के हमशक्ल जग्गी से शादी कर ली और अब यह उसकी तीसरी शादी है। वे कोकिला को भी खरी खोटी सुनाती हैं कि उन्होंने ऐसी शादी कैसे होने दी। कोकिला गुस्से में सभी महिलाओं को घर से जाने के लिए कह देती है, लेकिन जाते जाते वे गोपी और मोदी परिवार की बेइज्जती करके चली जाती हैं। इसके बाद कोकिला का गुस्सा गोपी पर फूट पड़ता है। वह कहती है कि गोपी ने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है और आज से वह न उसकी बहू है, न बेटी और न ही इस घर से उसका कोई रिश्ता है। गोपी रोते हुए उनसे माफी मांगती है, लेकिन कोकिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। तभी अचानक कोकिला सीढ़ियों से गिर जाती है और पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। उसे दिल का दौरा पड़ने की आशंका में डॉक्टर को घर बुलाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि कोकिला को हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनकर गोपी खुद को दोष देती है और जग्गी पर गुस्सा निकालती है कि अगर उसने उससे शादी न की होती तो आज माँ जी की यह हालत न होती। उर्मिला जग्गी को समझाती है कि गोपी तनाव में है, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। दूसरी ओर जग्गी कहता है कि उसे गोपी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि पहली बार उसने एक पत्नी की तरह उस पर गुस्सा किया है। वहीं दूसरी तरफ धर्म की मां अपने मन में मीरा और विद्या से बदला लेने की नई चाल चल रही होती है। वह गिरने का नाटक करती है, जिससे मीरा के हाथ में कांच लग जाता है। इसके बाद वह दोनों बहनों से माफी मांगने का दिखावा करती है, लेकिन मीरा और विद्या समझ जाती हैं कि वह किसी बड़ी साजिश के साथ घर में आई है और उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उधर डॉक्टर के जाने के बाद गोपी दवा देने जाती है, लेकिन कोकिला उसका हाथ झटक देती है और साफ कह देती है कि अब वह इस घर की बहू नहीं है और उसे जग्गी के साथ हमेशा के लिए यह घर छोड़ देना चाहिए। गोपी भारी मन से यह फैसला स्वीकार कर लेती है और जग्गी के साथ अपना सामान पैक कर लेती है। परिवार के कई सदस्य उन्हें रोकना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों हमेशा के लिए चले जाएं। तभी उर्मिला एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और कंपाउंडरों को बुलाकर कोकिला के सामने ऐसा नाटक करती है कि उनका दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनते ही कोकिला घबरा जाती है और गुस्से में सच उगल देती है कि उसे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। उर्मिला तुरंत सबके सामने खुलासा कर देती है कि कोकिला, परी और मोना ने मिलकर यह पूरा ड्रामा रचा था। मुंह दिखाई के लिए महिलाओं को भी कोकिला ने ही बुलाया था ताकि गोपी और जग्गी की बेइज्जती हो और उन्हें घर से निकाला जा सके। गोपी यह सच सुनकर टूट जाती है और पूछती है कि आखिर इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी। जग्गी भी बता देता है कि डॉक्टर अनिल भी इस साजिश में शामिल था और वह पहले से सब जान चुके थे। इसके बावजूद कोकिला अपने फैसले पर अड़ी रहती है और दोबारा गोपी और जग्गी को घर से निकल जाने का आदेश देती है। तभी पराग पहली बार कोकिला के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि अहम के बाद जग्गी ही उनका बेटा है और गोपी इस घर की बहू है।
यह घर उनका है और उनकी अनुमति के बिना कोई भी गोपी और जग्गी को इस घर से नहीं निकाल सकता। वह दोनों को अपना सामान वापस कमरे में ले जाने का आदेश देते हैं। पराग का फैसला सुनकर जग्गी खुशी से भर जाता है। उर्मिला उनकी तारीफ करती है, जबकि कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पहली बार पराग ने उसका साथ छोड़कर गोपी और जग्गी का साथ दिया। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस नए मोड़ के बाद मोदी परिवार में रिश्तों की यह जंग आगे कौन सा नया तूफान लेकर आती है।